तालिब इल्मों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखें, कुरान के जो फ़िक्रे हैं, कुरान के अंदर जो जुमले हैं, उनको जुमला या फ़िक्रा नहीं कहा गया, हालांकि वो जुमले और फ़िक्रे ही तो हैं। अरबी में जुमला भी अरबी का लफ्ज़ है और फ़िक्रा भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन कुरान के जितने भी जुमले और फ़िक्रे हैं उनको जुमले और फ़िक्रे नहीं कहा गया, बल्कि उनको आयात कहा। और आयत का माना निशानी होता है, और जो इर्द गिर्द फैली हुई कायनात है उसके अंदर भी निशानियां हैं। तो वो निशानियां जो इर्द गिर्द फैली हुई कायनात में हैं और वो निशानियां जो अल्लाह के कुरान के अंदर हैं, इन निशानियों के अंदर, इन आयात के अंदर कोई तजाद और तफावुत नहीं। जो निशानियां इर्द गिर्द फैली हुई कायनात में हैं वही निशानियां अल्लाह करीम के कुरान में हैं। बस फ़र्क ये है कि अगर इंसान अपने उस पोटेंशियल से, जो अल्लाह ने इल्म का पोटेंशियल इंसान को अता किया है, अगर ये उससे, उसके ज़रिए से उसको एक्वायर करे और पूरी तरह इल्म की इंतहा तक पहुँचे, तो ये इस नतीजे पर पहुँचता है। फिर इसको इस यकसानियत का और इस कुरान की आयात और इस इर्द गिर्द फैली हुई कायनात की जो आयात है, इन निशानियों की तफ़हीम हासिल होती है। और जब ये तफ़हीम हासिल होती है तो ये क्या उठता है, अल्लाह ताला फरमाता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फ़ी अनफुसिहिम। हम इनको निशानियां दिखाते रहे इर्द गिर्द फैली हुई कायनात में भी और इनके अपने वजूद, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। इनको फिर पता चलेगा कि ये हक है जो अल्लाह करीम ने कुरान में बयान कर दिया। लिहाजा ये जो तफावुत है, ये जो तनव्वु है, ये जो इख्तिलाफ है, ये अल्लाह करीम ने बनाया है, इंसानों से इख्तिलाफ का तकाजा नहीं किया। ये मैं दोहराता हूँ, अल्लाह करे मुझे और आपको, हम सबको इस बात की समझ आए। अल्लाह ने इस कायनात में इख्तिलाफ रखा है, हमसे इख्तिलाफ करने का तकाजा नहीं फरमाया, हमसे इत्तेफाक करने, हमें फोकस्ड पॉइंट दिया है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हमारे लिए इस्लाम है, वो फोकस्ड पॉइंट है, उसी पे सब ने चलना है। कोई इख्तिलाफ की बात नहीं, कोई 4-6 रास्ते नहीं दिए, बस एक रास्ता दिया है, उस रास्ते का नाम है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और उसकी तशरीह ये है कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वला तनाज़उ, तुमसे ये तवक्को ही नहीं है, तुमसे ये तकाजा ही नहीं है, तुमसे ये डिमांड ही नहीं है कि तुम उस तनव्वुर और इख्तिलाफ को जो अल्लाह करीम ने कायनात में रखा है, उस तनव्वुर और इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर तुम अपने इख्तिलाफ का आगाज कर सको। इसका तुमसे ना तकाजा है ना तुमसे कबूल है, तुम इस इख्तिलाफ और तनव्वुर को बुनियाद नहीं बना सकते। जिस तरह अल्लाह ने कुरान में कस्में उठाई हैं, अल्लाह ने मुख्तलिफ अशिया की कस्में उठाई हैं, अल्लाह ने कलम की कसम उठाई है, अल्लाह ने कायनात की मुख्तलिफ अशिया की कस्में उठाई हैं, लेकिन हमसे तकाजा है कि तुम किसी और की कसम नहीं उठा सकते। हमसे तकाजा ये है कि मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठाई, फ़क़द अशरका औ कफ़र, उसने कुफ्र किया या शिर्क किया। हमसे तकाजा ये नहीं है कि तुम किसी और की कसम उठाओ, ये अल्लाह का काम है कि उसने कायनात बनाई है, उसमें तनव्वुर भी रखा है, उसमें इख्तिलाफ भी रखा है। हमसे जो तकाजा है वो दीन इस्लाम पर चलने का तकाजा है, और दीन इस्लाम वही है फितरतुल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम।
मुख्तलिफ है, लिहाजा इस हाल की जब हम मंजर कशी करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे तो वो भी मुख्तलिफ हो, लिहाजा जाविया निगाह उसके अंदर। इस तरह से ये इख्तिलाफ हो जाता है, ये बिल्कुल कुदरती और फितरी अमर है, कोई शख्स इससे रुक नहीं सकता, बच नहीं सकता, इख्तिलाफ होगा ही होगा। लेकिन हमसे तकाजा ये किया गया है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, तुमने फोकस्ड पॉइंट पे रहना है, इख्तिलाफ नहीं करना। बस मैंने दो निकात पे बात करनी है, अल्लाह करे मुझे ये बात करनी आ जाए और हम सब की समझ में आ जाए और हम सब के अमल का हिस्सा बन जाए। इख्तिलाफ करना और इख्तिलाफ होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। वो जो इख्तिलाफ हो जाता है उसके आदाब सीखने हैं। ये जो इख्तिलाफ के आदाब हैं, ये उस इख्तिलाफ के हैं जो हो जाता है कुदरती तौर पर, करना नहीं है। कोई 6-8 रास्ते नहीं है, एक रास्ता है जन्नत को जाने का, और वो रास्ता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और इस्लाम सिर्फ वो है जिस पर मदीने वाले ने मोहर लगा दी। अगर मदीने वाले की मोहर नहीं है तो उसका नाम इस्लाम नहीं है। अगर मदीने वाले ने मोहर लगा दी वो इस्लाम है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल। हाँ,
वजह से कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो वो फिर डर जाए इस बात से कि तुसीबहुम फितना, उनको कोई फितना पहुंचे और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या फिर उनको कोई दर्दनाक अज़ाब पहुंचे। लिहाजा मेरी गुफ्तगू के दो निकात में से पहला नुक्ता यह है कि इख्तिलाफ करना नहीं है, हो जाए तो नेक नीयत इंसान हो तो कोई हर्ज नहीं है, कोई उस इख्तिलाफ को कतअन आप तवज्जो न कीजिए। अगर इख्तिलाफ हो गया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ दोनों नुक्ता है नज़र उसी तरह काबिल कबूल है। देखें मुतकद्दिमीन के यहाँ बहुत सारे मसाइल, आज के दौर में बहुत सारे मसाइल हैं जो मुतकद्दिमीन के यहाँ भी मुख्तलिफ फी थे, आज मुतअखिरीन के यहाँ भी मुख्तलिफ फी हैं। उसमें अगर मैं एक राय रखता हूँ तो मेरा हक है कि मैं उस राय को इख्तियार कर लूँ, लेकिन दूसरा जो उस राय को इख्तियार कर रहा है, दूसरी राय को, उसका भी उतना ही इख्तियार है और उतना ही हक है कि वो दूसरी राय को इख्तियार कर ले। अगर वो मुतकद्दिमीन के यहाँ भी मुख्तलिफ फी है और आज भी मुख्तलिफ फी है तो उसमें कोई हरज नहीं है कि वो दूसरी राय रखे। और आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी राय का भी उतना ही एहतराम करें जितना आप अपनी राय का एहतराम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का बराबर हक है अगर कोई राय मुख्तलिफ हो गई है। लिहाजा इख्तिलाफ करना नहीं है, हो जाए तो ये वाला रवैया अगर हम रखें और इस फोकस्ड पॉइंट पे हम इकट्ठे हों, हम सब ने तस्लीम कर लिया हो, हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है, तो जितने मर्जी इख्तिलाफ हो जाएं इंशाअल्लाह उनके अंदर कोई हरज नहीं है अगर हम इख्तिलाफ करते नहीं। अगर हम इख्तिलाफ करने लगे वो हालात खराब करते हैं। वो इख्तिलाफ वला तनाज़उ, आपस में झगड़ा ना करो, वो किसी मसले पर इख्तिलाफ हो जाए, किसी गिरोह का इख्तिलाफ हो, कोई नस्ली इख्तिलाफ हो, कोई इलाकाई इख्तिलाफ हो, कोई मसलक का फिक्र का इख्तिलाफ हो, कभी भी अपने किसी इख्तिलाफ की वजह से आपस में झगड़ा पैदा नहीं करना। जिस दिन झगड़ा हो गया फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, उस दिन तुम्हारा वक़ार खत्म हो जाएगा, बहसियत उम्मत तुम खत्म हो जाओ। अल्लाहु अकबर। लिहाजा फोकस्ड पॉइंट पे इकट्ठे हो जाना अल्लाह की रहमत है। वो जो डॉक्टर अजीजुर रहमान हवाला दे रहे थे सूरह हूद की आयत का, वलौ शाअ रब्बुका लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा, अल्लाह अगर चाहता तो पूरी उम्मत को, पूरे इंसानों को एक उम्मत बना दे। अल्लाह चाहता तो पूरे इंसान एक उम्मत बन जाए, लेकिन उसने इम्तिहान करना है। लिहाजा उसने इम्तिहान के लिए तकवीनी तौर पर सबको इकट्ठा नहीं किया, तशरीई तौर पर हुक्म दिया है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कि सारे इकट्ठे हो के अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, वला तफर्रकू, आपस में टुकड़े टुकड़े नहीं होना, ये हुक्म दिया है। चाहता तो वो वैसे ही इकट्ठा कर देता है तकवीनी तौर पर, लेकिन उसने तकवीनी तौर पर इनको इकट्ठा नहीं किया। लिहाजा उसका नतीजा क्या निकला, वला यज़ालूना मुख्तलिफीना इल्ला मन रहिम रब्बुक। लिहाजा इख्तिलाफ तो रहेगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह की रहमत हो जाए। जब अल्लाह की रहमत हो जाए, घर में कहीं इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो मुखालफत शुरू हो जाती है, कहीं इख्तिलाफ पैदा हो जाए घर उजड़ जाते हैं, कहीं इख्तिलाफ पैदा हो जाए फैमिलीज टूट जाती हैं। जिन पर अल्लाह की रहमत हो जाए वो फिर फोकस्ड पॉइंट पे रहते हैं, चाहे जितना मर्जी नुक्ता नज़र का इख्तिलाफ हो, वो आपस में वो कहते हैं कि मेरे अब्बा जी, मेरे दादाजी, मेरे बड़े, हाँ मेरा खानदान, वो उसी फोकस्ड पॉइंट पे रहते हैं, तो खानदान टूटने से बच जाते हैं। ये जो उम्मत है, इस पूरी उम्मत का बड़ा बस एक है और वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये उम्मत तय कर ले कि हमने सिर्फ अपने बड़े की बात माननी, अपने अपने बड़े छोड़ दें, सिर्फ एक बड़े की बात माननी है और वो बड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको अल्लाह ने बड़ा बनाया है, अगर हम ये तय कर लें तो इख्तिलाफ मौजूद रहे भी तो इंशाअल्लाह नुकसानदेह नहीं। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इख्तिलाफ मौजूद हो, वो जो कुदरती है, वो जो फितरी है, उस इख्तिलाफ के मौजूद होने के बावजूद इत्तेफाक के मकामात ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है, हजार इख्तिलाफ हो, आप उस इख्तिलाफ में से इत्तेफाक का नुक्ता ढूंढें। हमें ये सिखाया गया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर इकट्ठे पकड़ो, टुकड़े टुकड़े
कोई बात नहीं, इख्तिलाफ कर लो, करना नहीं। हाँ, इख्तिलाफ के बावजूद, इख्तिलाफ की मौजूदगी में भी इत्तेहाद की राहें ढूंढना है। हत्ता के यहूदियों और ईसाइयों के साथ भी बात हो तो तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, यार उस बात पे ही आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। तो मुसलमानों के दरमियान तो बदरजा औला मुश्तरक है। हमारा इश्तिराक ये है कि हमारा एक अल्लाह है, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक काबा है, एक हमारा उम्मीदों का, अकीदतों का मरकज है। तो हम सब क्यों ना उस एक उम्मीदों के, अकीदतों के मरकज पर इकट्ठे हो जाएं। हम क्यों ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की बातों पर इकट्ठे हो जाएं। बल्कि उससे नीचे आके भी कोई लेवल हो, घर में किसी लेवल पर झगड़ा हो गया ना, तो किसी सतह पर इख्तिलाफात के बावजूद आप इत्तेहाद की बुनियादें ढूंढें और इत्तेहाद के मौके ढूंढें। ये हमारे जिम्मे किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? मैंने अपने 5 मिनट शायद जायद ले ली है। मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। बस ये आखिरी हवाला देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ के दौरान झगड़ा हुआ, अल्लाह अकबर, बहुत अहम वाक़या है ये। पूरी हमारी ये जो फ़िरक़ा वारियत के हवाले से जो तालीमात हैं उसका खुलासा है इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, मैंने अर्ज़ किया था, इख्तिलाफ चाहे फिक्री हो, चाहे इलाकाई हो, चाहे नस्ली हो, उसका हो जाना फितरी अमर है। अब अंसार और मुहाजिरीन ये फितरी गिरोह है, इनको कुरान इंडोर्स करता है कि जो अंसार और मुहाजिरीन हैं, बल्कि उनके पीछे चलने वाले वल्लदीन इत्तबअूहुम बिइहसान, नेकी के रास्ते पे उनके पीछे चलने वाले, उनको भी कुरान ने इंडोर्स किया है। लेकिन जब झगड़ा हुआ सिनान जोहनी और जहजा गिफारी का, तो उन्होंने उसने बुलाया, या अल अंसार या अल मुहाजिरीन, आओ मुहाजिरों मेरी मदद करो, आओ अंसारियों मेरी मदद करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी, आप फौरन बाहर तशरीफ लाए। बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, फसम्माहुल्लाहु नबिय्यहू, अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सुनवा दी, क्योंकि उम्मत को एक उसूल बताना था। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे से बाहर तशरीफ लाए। मा बालु दावा जाहिलियत, ये कैसी जाहिलियत की पुकार है। अंसारी होना, मुहाजिर होना, ये जाहिलियत नहीं है। उसकी बुनियाद पर उम्मत में तफरका डालना, ये जाहिलियत है। मा बालु दावा जाहिलियत, वो गिरोह जिसको कुरान इंडोर्स कर रहा है, उस गिरोह की बुनियाद पर आप गिरोह बंदी करना शुरू कर दें, आप लोगों को अलग अलग करना शुरू कर दें। वला तनाज़अू, ये काम नहीं कर सकते आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा बालु दावा जाहिलियत, ये जाहिलियत की पुकार कैसी है? और फिर आपने फरमाया, दऊहा, इसको छोड़ दीजिए, फ़इन्नहा मुनतिना, ये मुनतिना है। मुनतिना उस बदबूदार गली सड़ी चीज को कहते हैं कि गला सड़ा फल आप किसी ताजा फलों की टोकरी में रख देंगे, गला सड़ा के रख देगा। फरमाया ये दावा ऐसा है कि किसी भी उम्मत में होगा, किसी भी कौम में होगा, ये गला सड़ा के रख देगा। लिहाजा कभी भी इस तरह के दावे के साथ कोई उम्मत पनप नहीं सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल बताया। फिर आप आगे देख लीजिए, जब मदीना में दाखिल हुए, वो बदबख्त अब्दुल्लाह बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर्जा सराई की, अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि हर्जा सराई की। अब उसका बेटा भी खड़ा हो गया, इसको मैं मदीने में दाखिल नहीं होने देता। जो मुखलिस मुसलमान थे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने भी कहा इसको मदीने में दाखिल होने की इजाज़त उस वक्त मिलेगी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। दाखिल हुआ। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दीजिए, अदरिब उनुका हादल खबीस, अदरिब उनुका हादल मुनाफिक, मैं इस खबीस की गर्दन उड़ा दूं, मैं इस खबीस का, इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला, नहीं, गर्दन नहीं उड़ानी। इसलिए कहीं यतहद्दस अन्नासु अन्ना मुहम्मदन यक़्तुलु अस्हाबहु, इसलिए कत्ल नहीं करना इसको कि
फरमाया उसको मुनाफिक ना कहो, आपने ये भी नहीं फरमाया उसको खबीस ना कहो, इसलिए कि वो मुनाफिक भी था, वो खबीस भी था। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि लोग कहेंगे अपने साथियों को कत्ल करता है, ना करो। इसका मतलब ये कि फिक़ही तौर पर इतना इख्तिलाफ हो कि कोई खबीस भी आपके सामने हो और काफिरों के सामने सियासी तौर पर मुसलमान एक गिरोह हो, एक उम्मत मुस्लिमा हो, तो उस वक्त भी इत्तेहाद के मकामात और इत्तेहाद के रास्ते ढूंढने चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये रास्ता दे रहे हैं कि जितना मर्जी मुखालिफ आपके सामने हो, हालांकि वो गर्दन जदनी, उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी, लेकिन इत्तेहाद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जितना मर्जी इख्तिलाफ हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये अदब सिखा रहे हैं कि गैर मुस्लिमों के सामने जब आप आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगेंगे, एक दूसरे को गलत कहना शुरू कर देंगे, यही तो वला तनाज़ा हुआ है। अगर ये करना शुरू कर देंगे फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारा तो वक़ार ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी उम्मत की वो सारी जो अल्लाह ताला ने एक रौब रखा है, सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और थौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यंज़अन्नल्लाहु अन क़ुलूबि अदुव्विकुम अल महाबत, तुम्हारे दुश्मन के दिल से तुम्हारी हैबत खत्म हो जाएगी जब तुम आपस में लड़ना शुरू कर दोगे। हम आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से ये अदब सीख के चले जाएं कि फिक्री तौर पर जितना मर्जी इख्तिलाफ हो, कोई तो इत्तेहाद होगा ना, कोई तो आपस में उम्मत मुस्लिमा का, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा तोड़ना, दीन को, लोगों को तोड़ना और आपस में टुकड़े टुकड़े करना, ये वो गुनाह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती रहना है तो उसका कम अज़ कम मेयार ये है कि हर वो शख्स जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है, हम उसको अपना समझें। बाकी रही बीमारियां तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दूर होती रहेंगी। बीमार भी हो तो वो हमारा अपना है, हमारे घर का फ़र्द है। अगर हम ये अदब इख्तिलाफ सीख के यहाँ से चले जाएं और इसी पर अमल करना शुरू कर दें तो उम्मीद है कि इसका